हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स में ही दूसरा चैप्टर लेकर के आ गए हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में दो एक्सरसाइज करी थी हमने, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। आज हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और उससे पहले इस चैप्टर का नाम है पूर्णांक, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में समझ लिया है आसानी से कि पूर्णांक किसे कहते हैं, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमने संख्याओं के बारे में बड़ी आसानी से और बड़े सरल तरीके से समझ लिया है। और आज हम उसमें एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पूर्णांक से पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ये चीज हमने एक वीडियो में पढ़ लिया था, बड़े अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और एक एक को बड़े अच्छे से डिस्कस किया था और हमें समझ में भी आ गया था, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आज हम पूर्णांक संख्याओं से पहले दो हेडिंग है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। ये चीज हम समझ लेते हैं, फिर आपके आएंगे हम नॉर्मली एक्सरसाइज पर। तो अभ्यास 1.2.1 होगा। अब सबसे पहले पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक से पहले प्राकृतिक समझना जरूरी है और प्राकृतिक हमने पिछली वीडियो में समझा है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनसे कोई भी वस्तु गिनी जा सकती है। कोई सा भी नंबर है, मैं वस्तु गिन सकता हूं, तो वो मेरी एक प्राकृतिक संख्या है, चाहे कोई सी भी है। अगर मैं कहने लगूं 4 है तो 4 भी मेरी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि मैं गिन सकता हूं। 1 है, 1 भी प्राकृतिक संख्या है। 2000 है तो 2000 भी मेरी प्राकृतिक संख्या है। 2048 है तो ये भी मेरी प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि मैं इनको गिन सकता हूं। लेकिन मैं 0 को नहीं गिन सकता, इसलिए 0 को मैं प्राकृतिक संख्या में नहीं लेता हूं। 0 मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्यों है? क्योंकि पूर्ण का मतलब होता है पूरी, पूरा। तो जितनी संख्या है, संख्या तो है ही भाई, 0 संख्या तो है ही, लेकिन क्या नाम है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या है। और पूर्ण में प्राकृतिक में यही भिन्नता है। अगर मैं कहने लगूं क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी तो पूर्ण संख्या है भाई। पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या कहती है? पूर्ण संख्या की डेफिनेशन कहती है कि जितनी संख्याएं सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को लेकर हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो तो पूर्ण संख्या भी होगी, जो प्राकृतिक संख्या होगी वो पूर्ण संख्या ऑफ कोर्स होगी। तो ये आपकी समझ में आया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसी में आगे है आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं सारी प्राकृतिक संख्या ही होती हैं, लेकिन इसमें धनात्मक और ऋणात्मक और 0 को लेकर ये सारी आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 को लेकर के और धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जितनी भी हो, वे सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और ऋणात्मक में कोई भी नंबर आपका छोटा नहीं होता और सबसे बड़ा नंबर -1 होता है। वैसे ही धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं में आपका बड़ा नंबर कोई नहीं होता, लेकिन सबसे छोटा नंबर -1 होता है। और 0 आपका नॉर इंटीजर होता है, यानी ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लेके चलते हैं आपके नॉर्मल एक्सरसाइज पर, जो है 2.1। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक संख्या रेखा के बिना, ये वाली हम बना लेते हैं। सेंटर 0 ले लिया हमने और कट मार दिया अप्रॉक्स 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अप्रॉक्स इतने मार दिए हमने। नंबर लिख लेते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, ये चीज हमने ले ली इसमें। अब इसमें करना क्या है? अब वो कह रहा है कि इसके आधार पे आपको देना है, वर्गीकृत करना है। मैं ले लेता हूं 0 O, फिर D H R,
तो एच आर कितने पे है, एच 4 पर है, और आर आपकी है 7 पर, आर, और इधर आपकी है टी एल वाई यानी -4 -5 -7। टी एल और वाई इस तरीके से। अब वो इसमें क्या कह रहा है कि 5 का विपरीत क्या है, 5 का उल्टा क्या है। तो 5 आपकी है यहां पर, तो इसका विपरीत क्या होगा, h होगा, यानी जो 4 पर है। इस तरीके से आपको नॉर्मल आंसर देने हैं, बस कुछ नहीं है। अब वो कह रहा है कि 5 से 2 इकाई कम कितना आएगा, तो +5, इससे 2 इकाई कम, तो 1 2 कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से वो कह रहा है कि 1 से 4 इकाई कम क्या आएगा, तो 1 आपका यहाँ है, 4 इकाई कम कीजिए, 1 2 3 4 यानी -3 आएगा। 1 से 4 इकाई कम होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y के सामने पूर्णांक क्या है, तो y के सामने का पूर्णांक है आपका -7 इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एच आर के बीच एक संख्या क्या है, यानी एच आर के बीच की एक संख्या है आपकी +5 ले सकते हो या 6 ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक संख्या आपके बीच की है इसमें से। इस तरीके से इन सवालों करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें निम्न कथनों का विपरीत कथन लिखिए। मतलब आपको लिखना क्या है, इसका उल्टा लिखना है, इसका अपोजिट लिखना है। जो हमें दे रखा होगा सवाल में उसका हमें अपोजिट लिख करके चलना है। तो इसका लिखा क्या है, 21 रुपए का लाभ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा है 21 रुपए का लाभ। तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, हमें समझ में आता है लाभ। तो इसका विपरीत क्या होगा, हानि होगी इसकी विपरीत। तो हम यहां लिखेंगे 21 रुपए की हानि, क्योंकि हम पे वो लिखवा क्या रहा है, हम पे लिखवा रहा है विपरीत शब्द, अपोजिट अंक। तो अपोजिट जो है उसे हमें लिखना है इसमें। और नेक्स्ट है आपका तापमान 0 से 10 डिग्री कम होना। इसी में ऑप्शनेबल है तापमान 0 से 10 डिग्री कम होना, 0 से 10 डिग्री कम होना। मुझे इसका समझ में आता है केवल कम। तो इसका अगर मुझे अपोजिट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, तापमान 0 से 10 डिग्री का ज्यादा होना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसे कि हमें अगर तापमान निकालना हो तो 10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो कम होने का अपोजिट क्या आएगा, ज्यादा होना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 वर्ष आगे बढ़ना। 5 वर्ष आगे बढ़ना। अब आगे बढ़ना का अपोजिट क्या है, आगे का अपोजिट क्या है, पीछे। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पीछे हटना, 5 वर्ष पीछे हटना। इस तरीके से हम निकालेंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल के ऊपर 1100 मीटर, यानी 1100 मीटर कहां है, समुद्र तल के ऊपर। तो हमें इसका बैक लेना है, यानी रिवर्स में लेना है। तो हम क्या करेंगे, 1100 मीटर समुद्र तल के नीचे। तो समुद्र तल के नीचे, समुद्र तल के नीचे 1100 मीटर, इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है। इसमें अब आपका आता है प्लस माइनस लगाकर दर्शाइए, यानी हमें दिखाना क्या है, केवल प्लस माइनस का साइन लगाना है। अरे ये तो बहुत आसान है। इस तरीके से हमें केवल जो सवाल हमें दे रखा है उसमें केवल साइन लगाना है प्लस माइनस का। 21 का ज्यादा होना, 21 ज्यादा होना, चूंकि पूर्णांक है तो हमें प्लस माइनस का साइन लगाना है। ज्यादा होना है यानी प्लस लगेगा, तो ये आएगा +21। नेक्स्ट है आपका 6000 रुपए का लाभ होना, यानी लाभ हो रहा है तो प्लस के 6000 आएंगे। नेक्स्ट है आपका हिमांक से 7 सेल्सियस कम, तो क्या करेंगे हम, माइनस के 7 डिग्री। मतलब आपको कुछ नहीं करना, केवल साइन आपको लगा के चलने इसमें और आपका हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या रेखा खींचकर उस पर निम्न पूर्णांकों को अंकित कीजिए। यानी जो आपको सवाल दे रखा है उसमें कह रहा है कि पूर्णांक हम दे रहे हैं, इनको आपको केवल क्या करना है, अंकित करना है आपको संख्या रेखा पे। तो एक संख्या रेखा खींच लेंगे हम इस तरीके, जैसे ये खींची हमने, एक संख्या रेखा खींच लेंगे इतनी लंबी और अप्रोक्स कट मार देंगे हम आधे आधे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक कट मार दिया हमने। चलिए, तो सेंटर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब इसको संख्या रेखा पे दिखाना है। संख्या रेखा पे कोई भी पूर्णांक दे रखा है, मान लीजिए अगर मुझे दिखाना हो -8, ये हमने पीछे सवाल किया तो था, -8 को दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इस तरीके से सर्किल कर दूंगा, लिख दूंगा नंबर लाइन। अगर मुझे दिखाना हो 6, तो 6 को मुझे अगर किसी संख्या रेखा पे दिखाना है तो मैं एक संख्या रेखा खींचूंगा और इस तरीके से सर्किल बना दूंगा। तो इस तरीके से मैं किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर दिखाता हूं। तो ये चीजें हम लोगों ने आज इसमें पढ़ी है, एक्सरसाइज 2.1, और इसका अब आगे आएगी आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आज हमने बढ़िया खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया है एक्सरसाइज 2.1। कोई दिक्कत अगर आपको, हालांकि नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल है, ज़्यादा टफ नहीं है, पूर्णांक संख्याओं के बारे में था और उसी में प्लस माइनस का चिन्ह लगाना, संख्या रेखा पे दिखाना, ये बड़ा नॉर्मल है, ज़्यादा टफ नहीं है और आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर यार थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ यह सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, जिससे हमें क्या होगा, हमें थोड़ी सी उत्साहिता मिलेगी, हम ये समझेंगे कि हमारे फॉलोवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस चक्कर में हम और अच्छी वीडियो बना कर लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए मैं अमित दीक्षित अपने संगी साथियों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा मैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, इसी का क्लास 6th के मैथमेटिक्स का। आज हमने सीखा है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने पूर्णांक संख्या का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है और आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।